ये हकीकत है कि स्किल्ड हमें अर्निंग करने के लिए मौका देता है। हम खुद इस बात के, हमको ये खुद अपने आप में, हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट जिसमें उसने 6 साल खत्म किया है, उसके दम पे वो 15,000 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे ना मिले, किसी जिला में ना मिले। तो फिर क्यों पढ़ाएं हम उसको? वो 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ इंसान उसके पास में छोटा पड़ जाएगा। ये कहानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल। 4 साल में भी अगर कोई ग्रेजुएशन करके कोई अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाया, 15-20 हजार की सैलरी नहीं ले आ पाया, चाहे वो बिजनेस से लाए, फ्रीलांसिंग से लाए, चाहे जैसे भी लाए, बीपीओ ले आए, केपीओ से करके लाए, अगर नहीं ला पाया तो ऐसे कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। बहुत खूब कहा है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही, आपको लगा हम ही पागल है यार, आईएएस की तैयारी कर रहे। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है, तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। पढ़ोगे तो अपने भीतर के सन्नाटे से दो चार होगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया किसी आईटी सेल का चलाया हुआ ट्विटर ट्रेंड भर नहीं है, फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी भर नहीं है, एक वीडियो भर नहीं है, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील भर नहीं है। पढ़ोगे, अपने डर से दो चार होगे, तो फिर डर कम लगने लगेगा। डर कम लगेगा तो किसी बूढ़े या बच्चे का मजाक नहीं उड़ाओगे, माफ करना सीख जाओगे, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्रूर अपने लिए हो रखे हैं। हमने बहुत अपने दिमाग में वजन डाल रखा है, सीटीसी इतना ना हुआ तो दुनिया नाकामयाब कह देगी, पेंट हाउस तो होना ही चाहिए, ऑल्टो से तो अब कौन ही चलता है, और मोबाइल 2 साल लगातार इस्तेमाल करोगे तो समाज बहिष्कृत कर देगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वो हलफनामे हैं जिनके सबसे ऊपर झूठ लिखा होता है, पर हम इन्हें मिटाते रहते हैं। वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। रियली? स्कूलिंग सिस्टम एक, 1 नेशन 1 एजुकेशन। हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कि हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की? क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, तभी तो आया है मेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे स्कूल में उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, तब हमारे पास आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने पढ़ा दिया फिर वो स्कूल में जाए। हम लोग पढ़ा देंगे ना तो स्कूल के वालों को कह के निकलिए, अब आप लोग निकलिए, बहुत पीछे हैं लोग। स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती, हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है, इंडिया में अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं।